जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, शायद आपकी मां उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए क्या पढ़ क्या रहे हैं, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब, राइट? हाँ, ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है। अब समय है पढ़ने का ना, हर चीज समय पे करनी चाहिए। नर्सरी में टॉप करके क्या बिगाड़ लेते लाइफ में, अब टॉप करो ना आईएएस में। अब सही समय है तुम्हें टॉप करने का, अब सही समय है तुम्हें रैंक लाने का, जिस काम से आपका पेट पल। ज्यादातर हम गलती क्या कर देते हैं कि जब अच्छे लोग मिलते हैं तो उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि कुछ बुरे लोगों ने हमारा विश्वास गड़बड़ कर दिया था। अब अच्छा अभी आप उसमें भी शक कर रहे हैं। तो कुछ बुरे लोगों के चलते आपको अच्छे लोगों पे विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है कि कुछ बुरे लोग मिल गए थे जिन्होंने आपका विश्वास बिगाड़ दिया, अब अच्छे लोग भी मिल गए, आप पहचान नहीं पा रहे। यही दुर्भाग्य है। और याद रखिएगा, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक अच्छे और बुरे लोग रहेंगे, और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। लेकिन बुरे लोगों को इतना अधिकार मत दीजिए कि वो अच्छे लोगों का विश्वास भी आपसे छीन ले। इतना अधिकार मत दीजिए राइडा कि वो अच्छे लोग का विश्वास आपसे छीन ले। इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है। अब सबके जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ है, तो इससे घबराना क्या है? अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है। शुरू में जब पढ़ना शुरू करोगे ना, मौत आ जाएगी, क्योंकि क्या, इतने साल मजे में रहे हुए हो, डिसिप्लिन के नाम पर कुछ है नहीं, लगे रहना बस। ये प्रोसेस है। शुरू में थोड़ा दर्द ज्यादा होगा, फिर थोड़ा और आगे बढ़ोगे, थोड़ा ठीक लगना शुरू होगा, अपने अंदर विजिबल चेंजेस आएंगे, और अगर इसके बाद भी लगे रहे तो लास्ट में आएगी जीत, लास्ट में आएगा रिजल्ट। उसका तो मजा ही अलग है। मैंने एक चीज ये देखी है कि अगर आपका दोस्त जीवन में आगे निकल गया और आप नहीं निकल पाए, वन डे वो फोन उठाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि आप फोन करके उनसे उधार ही मांगोगे। बस अपने आप से ये पूछना कि ये जिन लोगों के साथ आप घूम रहे हो, जिन लोगों के साथ समय आप व्यतीत कर रहे हो, आर दे रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर ड्रीम? आर दे रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर गोल? तुम्हारे लक्ष्य के लिए ये लोग सच में इंपॉर्टेंट हैं? बस ये पूछ लेना अपने आप से। कुछ लोग हैं जो हम जैसे एवरेज बच्चों पे सर्च करते हैं, उनके लिए लिखा हुआ है, ये चमकता हूँ क्योंकि जला हूँ, ये रोशनी उधार की नहीं। चमकता हूँ क्योंकि जला हूँ, ये रोशनी उधार की नहीं। हर मोड़ पे टकराया हूँ पर किस्मत मेरी हार की नहीं। तेरा गुरूर वक्त से है, मेरा यकीन खुदा पे है। तेरा गुरूर वक्त से है, मेरा यकीन खुदा पे है। मैं मिट भी जाऊँ तो क्या, मेरी पहचान मेरी माँ से। और दुनिया में जितने लोग हैं उनको लगता है मेरे पास बहुत सपना है। सपना नहीं है तुम्हारे पास, हम है तुम्हारे पास। तुम वही देख रहे हो जो तुमसे गए गुजरे लोगों ने कर दिया है। तुम वही लेना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग ले चुके हैं। तुम वही कमाना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग कमा रहे हैं। तुम वही करना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग कर चुके हैं। तो इसको सपना क्यों बोल रहे हो तुम? सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना बताओ, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच के जाओ। जी जान लगा देना है। पढ़ने में मन न लगे तो एक दिन याद करना है कि माँ बाप हमको उंगलियां पकड़ के स्कूल ले गए थे। कर्ज चुकाना है कि पिता का वही कांपते हुए हाथ को पकड़ के लाना है, अपनी ऑफिस पे अपने अधिकारी के कुर्सी पे बैठा देना है। वहाँ पर वो एक ऐसा अधिकारी होता है जिसके आगे उसका नेम प्लेट नहीं होता है, उसके बेटे का नेम प्लेट लिखा रहता है, लेकिन वो बिना नेम प्लेट का अधिकारी होता है। अपने माता पिता को उस लेवल तक ले जाना है। तुमको लोग घमंडी बोलेंगे कि घमंडी है, कुछ भी बोलना दो, अपना समय किसी को मत दो। नहीं पढ़ रहे हो, जिम चले आओ।
शरीर में ताकत बढ़ रही है, पैदल आगरा चले आओ, पैदल ही चले आओ। नहीं पढ़ाई हो रही है, मंदिर मस्जिद जहां भी तुम जाते हो वहां चले आओ। 3 जगह जाओ लाइब्रेरी में। मैं अपने अनुभव में तुमको बोल रहा हूं, सिर्फ 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो। एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर। और आज से 5 साल बाद देखना लोग तुमसे टाइम मांगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है। बन गो तो जी पापा बन गए हो। चलता हूं। उस चौहान से बोलने की उसने एक IPS के बाप से पंगा लो। मैं बता रहा हूँ, आज से कुछ साल बाद अगर आप जीवन में सफल नहीं हो पाए, आप पैसे नहीं कमा पाए, आप अच्छा नहीं कर पाए अपने लिए, तो सड़क पे आपको एक पुराना दोस्त दिखेगा, आपको ना देखने का नाटक करते हुए चला जाएगा आपके बगल से। रोड पे उन्हें चलते हुए दिख जाओगे ना, आपको इग्नोर करके चले जाएंगे। अपने आप को ताकतवर बनाओ, फिजिकली और मेंटली, क्योंकि यही ताकत तुम्हारा उत्साह बनेगी। PVR की टिकट लेनी है, लाइन में खड़े हो तुम, तो तुम्हारी हाइट है 6 फीट और वेट है 250 kg, तो तुम लाइन में कभी नहीं जाओगे। ताकत है ना शरीर में, उत्साहित हो तुम, लाइन के आगे चले गए। तुमको पता कि अगर कोई झगड़ा करेगा सबको मारेंगे।